सिकंदराबाद के झाझर स्थित सोलंकी फार्म हाउस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से करीब 1:15 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही सभा स्थल पर पहुंचे, पूरा पंडाल योगी मोदी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सर्वप्रथम विधायक लक्ष्मीराज सिंह व लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने उन्हें बुके व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश विकसित हो रहा है, देश विकास की ओर अग्रसर है। नोएडा में विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है, रोडों का जाल बिछ चुका है, मेट्रो लाइन का कार्य प्रगति पर है, प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया है, गरीबों को मुफ्त राशन, मुफ्त आयुष्मान कार्ड से इलाज, गरीबों को आवास, किसान सम्मान निधि योजना आदि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। बसपा, सपा और कांग्रेस सरकार प्रदेश का विकास नहीं चाहती थी। इन सरकारों में गुंडा राज था। अब माफिया या तो डर के मारे प्रदेश छोड़ गए हैं या राम राम सत्य हो गए हैं। उन्होंने ठाकुरों को साधते हुए कहा कि डॉक्टर महेश शर्मा के पक्ष में वोट करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। इस दौरान डॉक्टर महेश शर्मा व विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। उन्होंने अपील की कि 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालकर प्रधानमंत्री के कंधे मजबूत करें। इस मौके पर विधायक लक्ष्मीराज सिंह, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, सुंदर पाल सिंह तेवतिया, सुरेंद्र शर्मा, हरिश्चंद्र भाटी, जिला अध्यक्ष विकास चौहान, अंतुल तेवतिया, चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, अरविंद दीक्षित, पंडित सचिन शर्मा, सुरेंद्र नागर, नरेंद्र भाटी सहित सभी वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। कल आपने रामनवमी के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया है और आज मुझे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के सिकंदराबाद में आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। स्वागत जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। उनका यह दायित्व बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी, जो नवोदित मतदाता है उनको भी बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं। इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली है। बहनों और भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, या बनने जा रहा है या बन रहा है। स्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त। कल आपने रामनवमी के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया है और आज मुझे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के सिकंदराबाद में आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। स्वागत करता हूं। नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है
हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जिस जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में दो विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कल मतदान होगा और दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर इस लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट पर भी मतदान करने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और गौतम बुद्ध नगर सीट पर तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद बनकर के चुन करके जाएं, इसी के लिए अपील करने के लिए आपके पास बहनों भाइयों, बड़े उद्देश्य के लिए हमें स्थानीय उन विवादों को समाधान करना होगा। चुनाव में लोग आएंगे, तमाम प्रकार के लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा, कोई क्षेत्र का सहारा लेगा, कोई तमाम अन्य सहारा लेगा और समय सबसे कहना कि भाई देखो चुनाव के बाद आ जा। आज तो हमारे पास एक ही कार्य है और वह है एक राष्ट्रवादी और विकास परक सोच वाली हमें सरकार चाहिए और सरकार जो मोदी जी दे सकते हैं वह केवल कमल के फूल से ही संभव हो पाएगा। हमें कमल के फूल के बारे में सोचना है और कमल के फूल के लिए ही आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहाँ पर सिकंदराबाद में आया। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान यह भी संभव नहीं हो सकता और बार होता है। हर व्यक्ति की अपेक्षा भी होती है कि प्रत्याशी हमारे द्वार में आ जाए, संभव नहीं होता। एक प्रत्याशी के लिए बहनों और भाइयों 2000 से भी कम होते और 14 दिन का केवल चुनाव होता। वहां पहुंचा दिया जहां उनकी हैसियत नहीं थी कि आपकी दी हुई ताकत है, आपकी दी हुई पूंजी है, आपका दिया हुआ सम्मान है और आपका उस पर कर्ज भी है। अगर मैं जानवर अपने शरीर की ड्यूटी बनाकर पहना दूं तो भी क्षेत्रवासियों ये कर्ज पूरा नहीं हो पाएगा। इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा प्लेस जो बनाया गया है खास बच्चों की ग्रोथ और पेरेंट्स की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जहां आपके बच्चों को वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मिले साइंस लैब, कंप्यूटर लैब के साथ साथ प्रोजेक्ट क्लासरूम जैसी A1 सुविधाएं। इतना ही नहीं, पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस में डांस क्लासेस, योगा क्लासेस के साथ साथ जेपी इंटरनेशनल प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट और स्वच्छ वातावरण के साथ हवादार कमरे और स्वच्छ पेयजल, जो दे बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट में पढ़ने और बढ़ने का सुनहरा मौका। हम बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी महत्व देते हैं, इसलिए हम यहाँ देते हैं बच्चों के लिए सुंदर और एडवेंचरस झूलों से युक्त पार्क की सुविधा। तो आज ही अपने बच्चों के नए सफर की उड़ान को दें जेपी इंटरनेशनल की टिकट। तो देरी किस बात की, आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं हमारे साथ, क्योंकि हमारे एडमिशंस ओपन है और हमारा पता है SDM कॉलोनी, सिकंदराबाद, बुलंदशहर।